नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी एक शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम देख लेते हैं कि अथर्ववेद में क्या क्या बताया गया है। यानी कि कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि ये वाला स्टेटमेंट किस वेद में कहा गया है। तो आप देख लीजिए, अथर्ववेद है जो सबसे पहले जो हमारा इतिहास शब्द है उसका प्रयोग भी हमें जो इतिहास शब्द है उसका उल्लेख सबसे पहले हमें अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद से संबंधित जानकारी है। मगध अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों की जानकारी भी हमें अथर्ववेद में ही मिलती है। आर्य तथा अनार्य विचारों का समन्वय हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्वा ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे और इनके नाम पर ही इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। और अंगिरस इसके दूसरे दृष्टा थे, मतलब जिसने इनका इसको लिखा। जो इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है, आपको पता है जो हमारे 4 वेद हैं उनका सभी का एक एक ब्राह्मण ग्रंथ है, तो एक एक या दो दो। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गौपद है। सभा को इसमें नरिष्ठ कहा गया है और अनुउल्लंघनीय बताया गया है कि जो सभा का जो आदेश होता था उसका उल्लंघन नहीं कर सकता था कोई भी। इसमें उपनिषद है इसके 3, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है, मतलब अथर्ववेद में एक सूक्त है पृथ्वी सूक्त, उसमें पृथ्वी को माता बताया गया है। जिसमें श्लोक है आपका माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया। ये श्लोक आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये कई बार श्लोक भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं आपकी अथर्ववेद से संबंधित हैं। ये जो वीडियो है